प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एक ऐसा टॉपिक जो विज्ञान में भी आता है और सामाजिक विज्ञान में आता है। ठीक, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों में टॉपिक आता है तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये इसमें हम 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से कम आपके 4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो एक बार 20 मिनट का टाइम निकाल के सभी लोग इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। अल्फा निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? कौन सा तारा है? अल्फा सेंचुरी है, डीमोस, फेबोस है या मृग है? तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्फा सेंचुरी जो है वो आपका तारा होता है, और डीमोस फोबोस मंगल ग्रह के उपग्रह होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बृहद सप्तर्षि क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, एक तारामंडल है। बृहद सप्तर्षि क्या है? एक तारामंडल बच्चों आपका दिया गया है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती हैं क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन नहीं करता। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की संबंधित परिस्थितियां परावर्तित होती हैं, बी ऑप्शन। तो इसमें आप बच्चों आपका राइट आंसर ही आपका हो जाएगा बी, थर्ड का बी ऑप्शन सही है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की संबंधित स्थितियां परावर्तित होती रहती हैं, इसीलिए इसकी कलाएं जो है दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि कौन एक सौर परिवार का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो उल्काएं राइट आंसर हो जाएगा। उल्काएं जो होती हैं वो सौर परिवार का जो है सदस्य नहीं होती है। ठीक, भोर का तारा, उपग्रह और तारामंडल ये सब क्या है? सौर परिवार के एक वो उदाहरण है, या कह लें कि परिवार के सदस्य होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा एक सांझ का तारा है? सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, और सबसे चमकीला ग्रह, और सूर्य की दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह। तो ये सब आपको विशेषताएं याद रखना है। ये सारी विशेषताएं शुक्र ग्रह की होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैरी धूमकेतु कब देखा गया? तो 1986 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा शुक्र ग्रह। हमने आपको अभी पहले बता दिया। और 1997 ईस्वी में देखा गया धूमकेतु है। 1997 ईस्वी में देखा गया धूमकेतु कौन सा है? 8 नंबर बच्चों आपका बी ऑप्शन सही है, अर्थात हैली हैप जो है, हैलवाप जो है वो 1997 में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह पिंड जो ग्रहों के चारों ओर गतिमान रहते हैं, ग्रहों के चारों ओर गतिमान रहते हैं। 9 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थात उपग्रह होते हैं जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है? 10 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है, अर्थात शनि ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसके पास 82 उपग्रह हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारे का तापमान सर्वाधिक होता है बच्चों? किस तारे का तापमान सर्वाधिक होता है? नीला तारा, लाल तारा, पीला तारा, नारंगी तारा? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 12 में बच्चों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नीला तारा जो होता है इसका तापमान सर्वाधिक होता है। ठीक, 12 नंबर में ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि किसके कारण कोई एक ग्रह चमकीला दिखाई देता है? किसके कारण? ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है? बिल्कुल नहीं, ये ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं। ग्रह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। 13 नंबर में बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उपग्रह कौन सा है? वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उपग्रह क्या कहलाता है? प्राकृतिक, कृत्रिम? तो इसमें आपको कृत्रिम ग्रह लगा देना है। जो वैज्ञानिक ग्रह बनाते हैं तो उसको कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पिंड जो तारे की तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरफ आते हैं क्या कहलाते हैं? जो तारे की तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरह आते हुए दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? 15 नंबर बच्चों आपका आंसर आपका सही हो जाएगा सी, अर्थात उल्काएं जो होती हैं वो पृथ्वी की तरह आती हुई दिखाई देती हैं और तारे की तरह चमकते हैं, तो वो उल्का पिंड होती हैं और ये जाकर मध्यमंडल में घर्षण के कारण जल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा उल्कापात जो होता है वो मध्यमंडल में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि सूर्य को अपनी धुरी के तहत घूमने में कितना समय लगता है? सूर्य को अपनी धुरी के तहत घूमने में कितना समय लगता है? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर 16 नंबर में हो जाएगा। कौन सा राइट है? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 25 दिन।
ठीक है, इसमें आपका 25 दिन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन हमको लग रहा है कि सूर्य को अपनी धुरी, सूर्य तो घूमता नहीं है, घूमते तो सारे ग्रह हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है। चलो कोई नहीं, 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक, बात इम्पोर्टेंट है। और 18 नंबर, सूर्य एक है, तो सूर्य एक तारा होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सौरमंडल परिवार में पार्थिव ग्रह कौन सा है? पार्थिव ग्रह हैं, अर्थात क्रम के अनुसार आपको ग्रहों को लगाना है। 19 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले बुध हो जाता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मंगल के बाद बात करें तो आपका हो जाता है आपका बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आपका शनि हो जाता है, और शनि के बाद आपका अरुण हो जाता है, अरुण के बाद वरुण हो जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर बच्चों दिया गया है कि बुध तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? बुध तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। अगर आपको ग्रहों को क्रम से मालूम है तो आप इसी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बुध और पृथ्वी के बीच में बच्चों शुक्र है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर में सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो बच्चों 8 ग्रह होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। 21 नंबर, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो बच्चों दूरी की इकाई होती है, बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया, पृथ्वी से कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूर है? तो इसमें आपका वरुण लगाना है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 24 नंबर में बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर में सौर परिवार में सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है, तो यही आपका सत्य है। सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी आपका सही है। और पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह वरुण है, तो जी बिल्कुल, इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपको लगाना है, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक संख्या में उपग्रह या चंद्रमा रखता है? तो शनि ग्रह हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। और 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो ये आपको बताना है 8.3 घंटे 8.3 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 22 सेकेंड होता है, तो इसमें 8.3 लिखा गया है, लगभग आपका 8.3 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है तथा शनि सूर्य का सबसे दूर ग्रह है, ये आपका गलत है। ठीक, बी ऑप्शन, सूर्य से पृथ्वी सबसे पास, सूर्य से पृथ्वी सबसे पास तथा पास का ग्रह है तथा यम सबसे दूर है, तो पृथ्वी सबसे पास का नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मंगल है, ये भी आपका सही नहीं है। और डी ऑप्शन है, सूर्य के सबके नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है तथा सबसे दूर ग्रह यम है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 29 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर, हैली धूमकेतु का परिक्रमण काल क्या था? ठीक, तो हैली के धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष होता है बच्चों। इसमें आपको 30 नंबर में कौन सा राइट है? बी ऑप्शन आपका सही है, 76 वर्ष होता है। ठीक है, परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष हैली धूमकेतु का परिक्रमण काल होता है। यानी अगर एक बार दिख गया तो 76 साल के बाद ही दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? सूर्य की सतह का तापमान बच्चों लगा लीजिए, 31 नंबर में सी ऑप्शन सही है, 6000 केल्विन। ठीक है, 6000 केल्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर, सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान के कितने प्रतिशत है? 32 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों, 60% है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1996 ईस्वी में एक नया धूमकेतु दिखाई दिया था, उस धूमकेतु को क्या कहा जाता था? 1996 में एक धूमकेतु दिखाई दिया, उसका नाम क्या था? 33 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हयाकुता के धूमकेतु। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में है, कौन से ग्रह का परिक्रमण काल सर्वाधिक होता है? परिक्रमण काल यानी सूर्य से चक्कर लगाने की जो है क्षमता कितने समय में लगाता है, वो परिक्रमण काल होता है।
तो 34 नंबर बच्चों का राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थात शुक्र ग्रह जो होता है उसका परिक्रमण काल सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिएगा, इन सभी ग्रहों को मिला करके बात की जा रही है। तो 34 नंबर का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी ऑप्शन। 35 का ए हो जाएगा बच्चों। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? ए शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर में। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 24 घंटे लेती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं यानी छल्ले पाए जाते हैं? तो ये मत्स्य ग्रह हो जाएगा, सी ऑप्शन। और 38 नंबर, तारे रात में गतिमान दिखाई देते हैं यानी चलते हुए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बच्चों तारे जो होते हैं वो गतिमान दिखाई देते हैं। और किधर को दिखाई देते हैं? तो बच्चों आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पूर्व से लेकर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं जाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 39 दिया गया, सौर परिवार का केंद्र क्या कहलाता है? सौर परिवार का जो केंद्र है बच्चों सूर्य होता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य का व्यास कितना है? ये 40 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्थात 1.5 × 10⁹ मिलियन। तो ये आपका मीटर, ठीक है, सूर्य का व्यास होता है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो बच्चों, तो इसमें का राइट आंसर 41 नंबर में बच्चों बी हो जाएगा, अर्थात 9.48 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है, कौन सा गलत है? उपग्रह अपने अक्ष के परितः घूर्णन करते हैं। उपग्रह जो होते हैं अपने अक्ष के परितः घूर्णन करते हैं, जी बिल्कुल राइट आंसर है। और उपग्रह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जी ये भी आपका सही है। पृथ्वी सौर परिवार का केंद्र है, ये गलत है, ठीक, यही आपका क्या है? असत्य है। सूर्य एक तारा है, तो इसमें राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। सी ऑप्शन 42 नंबर में बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? 43 नंबर में सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो बताना है। इसमें बच्चों आपका 43 में बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 में सी ऑप्शन आपका सही है, वेलनटीना तरेस्कोवा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 44 नंबर दिया गया है कि सबसे पहला पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग, ए ऑप्शन आप लगा दीजिए। नो, 44 नंबर बच्चों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर में बी ऑप्शन जी बिल्कुल सही, यूरी गागरिन जो थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला अंतरिक्ष यात्री की बात करेगा तो यूरी गागरिन थे। और चांद पे पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ठीक है। चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, लेकिन अगर पहला पुरुष जो अंतरिक्ष में गया था तो यूरी गागरिन। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कौन प्रचुरता में है? विश्व में कौन प्रचुरता में है? ग्रह, तारे, उपरोक्त में से दोनों, ए और बी, तो या इनमें से कोई नहीं। विश्व में कौन प्रचुरता में है? 45 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। तारे जो होते हैं, विश्व की बात नहीं ब्रह्मांड की बात करेगा, ब्रह्मांड में प्रचुरता में कौन है? तो तारे होते हैं प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं गिरते नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव को संतुष्ट करता है, लंबी दूरी पर नष्ट हो जाता है, वायुमंडल द्वारा उत्पादित श्यानता बल को संतुष्ट करता है, उपग्रह के वक्रीय पथ पर गति के लिए अभिष्ट त्वरण उत्पन्न करता है। तो 46 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्थात उपग्रह के वक्रीय पथ पर गति के लिए अभिष्ट त्वरण उत्पन्न करता है, इसलिए जो है त्वरण वही जी का मान, ठीक है, तो जी आपका उत्पन्न करता है, इसीलिए जो है कोई भी कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की ओर जो है घूमते रहते हैं, गिरते नहीं हैं। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? आर्यभट्ट मतलब किस वर्ष छोड़ा गया था? तो बच्चों 47 नंबर में आपका बी ऑप्शन राइट है, 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है काला दिखाई देता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये बच्चों 49 नंबर में आप सभी को पता है, 49 नंबर में राइट आंसर आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में, सी। 49 नंबर में कौन सा राइट आंसर है बच्चों? सी ऑप्शन लगा रखे हैं इसमें, तिरुवनंतपुरम, शायद श्री हरिगोटा था, इसमें कन्फ्यूजन है,
हरिकोटा होगा या तिरुअनंतपुरम? कौन सा राइट आंसर होगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो इसमें आपको लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार 49 नंबर के लिए सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक, हमें लग रहा है श्रीहरिकोटा है। ठीक, तो इसमें आपका 49 नंबर में मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा। शुक्र ग्रह की खोज के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था? शुक्र ग्रह की खोज के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था? वीनस 9, मेरिनर 10 या अपोलो 20? तो शुक्र ग्रह की खोज के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था? 50 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वीनस 9 को भेजा गया था। 51 नंबर, विश्व के प्रसार को प्रतिबंधित किया जाता है। विश्व के प्रसार को प्रतिबंधित किया जाता है गुरुत्वाकर्षण से, प्रकाश से, ध्वनि से, उपयुक्त में से सभी से? तो 51 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण से जो है प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य अवस्थित है कहाँ? दुग्ध मेखला के समतल भाग में, दुग्ध मेखला के कोलीय भाग में, दुग्ध मेखला केंद्रीय भाग में? तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर में ए ऑप्शन हो जाएगा, दुग्ध मेखला के समतल भाग में स्थित होता है। इसके बाद 53 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आकाशगंगा है? तो दुग्ध मेखला ये आकाशगंगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 53 नंबर में सी सही है। और ग्रहों का बाहरी भाग बना होता है किसका? ग्रहों का जो बाहरी भाग होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन आपके पास हैं हाइड्रोजन और हीलियम से या दोनों से। 54 नंबर में आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन या हीलियम से या इन दोनों में से या इनमें से कोई नहीं। तो 54 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, इन दोनों से मिलकर बना होता है कोई भी ग्रह होता है। हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है किसी भी ग्रह का वायुमंडल। ठीक है। और 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसी खगोलीय पिंड का नाम नहीं है? तारा, सूर्य, चंद्रमा या प्रकाश वर्ष? तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है प्रकाश वर्ष, क्योंकि ये दूरी का मात्रक होता है और ये तारा और सूर्य चंद्रमा ये खगोलीय पिंड होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि उस तारे का नाम बताइए जो पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 56 नंबर में ए ऑप्शन सही है। 57 नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपको दिया गया है कि उस ग्रह का नाम बताइए जिसको देखने से पहले ही उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो शनि ग्रह, अरुण, प्लेटो या वरुण? तो 57 नंबर बच्चों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वरुण ग्रह को देखने से पहले उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य की औसत आयु क्या है? तो सूर्य की औसत आयु 58 नंबर में ए सही है, 10 बिलियन वर्ष। 59 नंबर में सौर परिवार के सभी सदस्यों को कौन सा बल सूर्य से बांधे हुए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर है कि एक तारों का समूह जो आकाश में एक विशेष आकृति बनाता है जाना जाता है तारामंडल, रीगल, धूमकेतु, ध्रुव तारा। तो तारामंडल बनाता है, तो ये विशेष आकृति बनाता है। 60 नंबर बच्चों का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तारामंडल। ठीक, इस प्रकार से हमने आपको मात्र जो है 18 मिनट में कंप्लीटली जो है आपका जो है 60% आपको समझा दिए हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका हेल्पफुल रहेगा। तो आइए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। जाइए पेपर दीजिए अच्छे से, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ कि हमारा सिलेक्शन होगा। पक्का आप लोग जो सेलेक्ट होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।